एबीसी आपका एक प्रिज्म है, एबीसी पर आपका एक प्रिज्म है और पहले माध्यम है बच्चों उसका आप अपना म्यू1 मान लो और जो दूसरा माध्यम है उसका आप अपना म्यू2 मान लो। पहला माध्यम है इधर इधर क्या है एयर है और आपका प्रिज्म है वो कांच का बना हुआ है, तो उसका जो अपर्तनांक हमने म्यू2 मान लिया और एयर का अपर्तनांक हमने म्यू1 मान लिया। ठीक है, एबीसी आपका एक प्रिज्म है। अपवर्तन की घटना में हमने एक बात समझाई थी आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नॉर्मल की ओर बैंड्स को नॉर्मल की ओर झुक जाती है, ठीक, और सघन से विरल में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक, इतनी बात आपको समझनी है। तो एबीसी आपका क्या है, प्रिज्म है। एबीसी क्या है, आपका प्रिज्म है। पीक्यू एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, पीक्यू एक प्रकाश की किरण है और ए की बात करते हैं बीएसी, अगर कोण ए की बात करते हैं तो एक कोण ए आपका प्रिज्म कोण है। अब समझिए एक पीक्यू किरण है, जे वायु है ये कांच है, ठीक, जब वायु से कांच में जाएगी तो नॉर्मल को झुकेगी, जिसका नॉर्मल है, ठीक, जिगर ऐसी गई बच्चों कैसे निकल गई, ऐसे निकली थोड़ी झुके, वैसे इस वाली बिल्कुल डॉट करके ऐसे निकल जाना चाहिए लेकिन नहीं, आपकी वायु से कांच में जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, ये डॉट डॉट करके निकलना चाहिए। अगर ऊपर की ओर थी तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मल से दूर हट रही है, कहाँ उठ रही है, नीचे ओर झुक रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल की बदल से कहाँ गई, कांच में। दूसरी बात, कोण I1 माना, I1 क्या है, आपतन कोण, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका आपतित कोण हो गई। नॉर्मल और आपतित कोण के बीच जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण होता है, ठीक, इसको हमने I1 लेट कर लिया। अब जरा QR में, तो QR क्या है, आपकी अपवर्तित किरण। अब देखिए, अब पहले वायु से कांच में, अब कांच से वायु में, तो QR पर आपकी आपतित किरण का काम करेगी। देखिए अब कांच से वायु जा रही है, ये आपका नॉर्मल हो गया, जब कांच से वायु जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी। अगर ये किरण ऐसे ऊपर ओर झुकती तो हम कहते हैं अवलंब की ओर झुक रही और अवलंब से दूर हटती नीचे निकल गई, क्यों, अब कांच से आपकी वायु आ गई, ठीक। अब समझिएगा, इस वाली पर को पीछे बढ़ाओ और इस वाली पर को पीछे बढ़ाओ, जहां पर ये काट वहां पर कौन जो आपका डेल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, डेल्टा। अब डेल्टा है क्या, डेल्टा है क्या, अगर कोण की बात करते हैं तो कोण आपका प्रिज्म कोण हो गया और डेल्टा, डेल्टा क्या है, डेल्टा है डेविएशन, डेल्टा है आपका डेविएशन यानी कि विचलन कोण। डेल्टा क्या है आपका डेविएशन। अब डेविएशन निकालते कैसे, डेविएशन निकालते कैसे, डेविएशन का मतलब ये है बच्चों कि प्रकाश कण को ऐसे निकलना चाहिए था लेकिन कैसे निकली, ऐसे निकली, तो अपनी दिशा से कितना भटक गई। डेविएशन का मतलब है विचलन, अपनी दिशा से कितना भटक गई, जी इस कण को वैसे ऐसे निकल जाना चाहिए था लेकिन नहीं, कैसे निकली, ऐसे निकली, तो कितना कोण बना रही है, डेल्टा। तो डेल्टा है आपका विचलन कोण, यानी कि कितनी विचलित होगी, तो डेल्टा विचलित हो गई, ठीक। एक बार फिर समझ लेते हैं थोड़ा, ये जो आपकी आपतित किरण, अवलंब और आपतित कोण के बीच जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण कहलाता है, तो इसको हमने I1 लेट कर लिया, ठीक। वायु यहाँ कांच है, जब वायु से कांच में जाएगी तो नॉर्मल बैंड्स हो जाएगी, वैसे ये नॉर्मल है, झुक गई तो बैंड्स हो गई। अब ये आपतित कोण होगी और ये अपवर्तित कोण होगी, और इसके लिए बात करते हैं तो ये आपतित कोण और ये अपवर्तित कोण, और इसके लिए बात करते हैं तो ये आपतित कोण और ये अपवर्तित कोण। अब कांच से वायु में जाएगी तो ये नॉर्मल हो गया आपका, ये नॉर्मल हो गया, जब कांच से वायु तो नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक, तो जो घटती हुई निकल गई। अब इस कोण को पीछे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ा, जहां पर इंटरसेक्ट कर गई और जहां पर काटने में जितना कोण बना गई वो आपका विचलन कोण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपतित कोण को ऐसे लेकर जाना चाहिए लेकिन नहीं, कैसे निकली, ऐसे निकली, तो कितनी कोण से विचलित हो गई, तो डेल्टा, ठीक, क्या बच्चों, डेल्टा। जी आपका I1 और जी आपका R1 क्यों, जी नॉर्मल है, जी अपवर्तित कोण है, अपवर्तित कोण नॉर्मल की जो कोण बनता है वो आपका आपतन कोण होता है, तो अपवर्तन कोण होता है। फिर देखिए बच्चों, जी एंगल, अब जी होगी आपतित कोण, जी आपकी होगी आपतित कोण और जी क्या होगी आपकी अपवर्तित कोण, तो नॉर्मल कौन है, जी आपका नॉर्मल है, जी आपका नॉर्मल है, इस कोण को हमने क्या मान लिया, R2 मान लिया। फिर जी को ऐसे निकल गई, इसको क्या माना हमने, I2 माना। जी पूरा I2 है, जी पूरा I1 है, जी R1 है, जी R2 है, जी डेल्टा 1 है, जी डेल्टा 2 है। PQ क्या आपकी आपतित कोण, जी क्या है आपका आपतन कोण, ठीक। आपतित कोण और अवलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। जी आपतित कोण, जी अपवर्तित कोण, अब इस मीडियम के लिए जी वाली आपतित कोण और जी वाली अपवर्तित कोण,
तो अब देखिए आपतन कोण अपवर्तन कोण, अब जे आपकी आपतन कण है इस पर टकरा रही है तो फिर आपतन कोण हमने क्या मान लिया R2 मान लिया, ठीक, और निकल गई अपवर्तन कोण क्या मान लिया हमने I2 मान लिया, ठीक। अब देखिए बच्चों इसकी बात करते हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि आपतित कण और अपवर्तित कण पीछे बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने में डेल्टा कोण बन रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी अपवर्तित कण है वो कितनी कोण से विभक्त हो गई, तो वो डेल्टा कोण से विभक्त हो गई। आप समझिए तो गौर से समझिए, फिर हो Q E और R में ले लेना, फिर हो Q D R बच्चों के इसमें त्रिभुज QDR। एक कॉन्सेप्ट हमने कल समझाया था आपको बैश कोण। बैश कोण में क्या समझाया था, किसी त्रिभुज का बैश कोण सुदूर के अंतः कोण के बराबर होता है। देखिए ये वाला QDR ये छोटा बना त्रिभुज, ये बना बैश कोण, तो इसके ये वाला छोड़ देंगे, इसको और इसके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इस समीकरण आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। जेंगल आपका I1 है तो ये भी पूरा I1 होगा, तो कह सकते हो कि I1 का जो योग है वो डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं I1 बराबर डेल्टा 1 प्लस R1, और अगर यहाँ से R1 की बात करेंगे R1 बराबर आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ से अगर डेल्टा 1 की बात करेंगे तो डेल्टा 1 बराबर बच्चों हो जाएगा आपका I1 माइनस R, ठीक है। सेम इसमें आ जाओ, ये पूरा I2 है तो ये पूरा I2 है, तो I2 इन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं I2 बराबर डेल्टा 2 प्लस R2, ठीक है। और ऐसे यहाँ से डेल्टा 2 की बात करेंगे तो डेल्टा 2 बराबर क्या मिलेगा I2 माइनस R2, जी सर इसमें मान दो इसमें, ठीक है। डेल्टा 1 डेल्टा 2, तो डेल्टा बराबर क्या बनेगा डेल्टा 1 का जो मान क्या निकला है, ये निकला है आपका I1 माइनस R1, ठीक है। और I2 डेल्टा 2 का मान रिप्लेस करो तो क्या मिलेगा बोलो I2 माइनस R2, I1 I2 इकट्ठा कर लो, I1 I2 इकट्ठा कर लेंगे तो क्या आएगा I1 प्लस I2, इन दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे तो आपका आएगा R1 प्लस R2, एक समीकरण से 2 नंबर तक, ठीक है। अब जो चतुर्भुज देखिए डायमेंशन बड़ा है, महत्वपूर्ण है, थोड़ा स्टेप याद रखना है, ठीक है, कि जो डेल्टा निकलता है वो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस I2, एक आप कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रख लीजिए ताकि आपको सरलता हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें चतुर्भुज डालो A Q E R में, चतुर्भुज A की बात Q आ जाओ A Q E R, ठीक। चतुर्भुज जो बच्चों होता है उसके सभी कोण विकल्प 360 के बराबर होता है, ठीक। तो एक कोण तो आपका जीवन के बन है, इसको कोण ए कह सकते हो, ठीक। तो कोण ए लिख लो, कोण ए, एक तो कोण जो जी बनेगा कितना जी इतना पूरा 90 हो जाएगा, ठीक, 90 हो जाएगा क्योंकि जी नॉर्मल है, जब हम खींचा तो अब हम तो 90 से कोण बनाएंगे तो जी पूरा कोण आपका 90 हो जाएगा, ठीक। तो 90 लिख लो, ठीक है, प्लस एक कोण आपका ई आ रहा है तो कोण ई लिख दो, प्लस एक कोण क्या आ रहा है जी तो पूरा एंगल आपका 90 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। इसका देखिए बच्चों 90 में 180 हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण ई बराबर 360 माइनस 180, 90 हमने जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों, 75 कट गया 80 लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, हैं 80 लिखो कई बार कब ऐसा वो सही कर दो 180 थोड़ा अलग कर दो, प्लस में लगाओ, अच्छा जी, तो 360 माइनस 180 रुपये बुढ़ दिखेगी बंद, चलो चलो। तो कोण ए प्लस कोण ई की बात करेंगे कितना आएगा 180 आएगा, ठीक। समीकरण से आप 1 2 3 नंबर दे दो, यहाँ तक की कहानी मिल जाती। अब हम क्या करेंगे इस वाले त्रिभुज में आ जाओ Q E R, इसमें किसमें इसमें, ठीक। तो लिखो त्रिभुज Q E R में, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के बल कितना होता है 180, इसमें छोटी वाली, ठीक है, छोटी वाली R1 आ रहा है R1 लिख दो, प्लस कोण E आ रहा है कोण E लिख दो, कोण E लिख दिया हमने, ठीक है। फिर क्या आ रहा है कोण R2 आ रहा, किसके बराबर होगा आपका 180 के बराबर होगा, ठीक।
तो समीकरण अब देखिए इसको 4 में बांटो, इसको 1 और 2 3 4, समीकरण 3 और 4 से देखो, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखेंगे तो जे भी 180 के बराबर है, जे भी 180 बराबर है, तो दोनों बराबर कर दें। तो यह कोण कोण ए प्लस कोण ई बराबर जो रहेगा आपका R1 प्लस कोण ई प्लस R2, कोण ई से कोण ई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 बराबर ए। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखो, डेरिवेशन फर्नीचर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़े पॉइंट याद रखना पड़ेगा। एक तो आप याद रखो कि डेल्टा का मान I1 प्लस I2 माइनस R2 निकलता है, और अगला फाइनल रिजल्ट है वो R1 प्लस R2 बराबर ए निकलता है। थोड़ा याद कर लीजिए ऐसे करके, देखिए जी R1 R2 है, इसके बराबर करेंगे R1 प्लस R2 बराबर ए, कोई लॉजिक नहीं है, निकलेगा ये बस सही है, थोड़ा याद करने के तरीका समझा रहे हैं आपको कि ए किसके बराबर निकलेगा R1 प्लस R2, पढ़े का मान निकला है। आप क्या करिए शून्य से आप 5 और 5 रखो, इसके बाद हम ए का मान R1 प्लस R2 का मान इसमें रखेंगे समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या निकलेगा डेल्टा बराबर क्या देखिए आपका I1 प्लस I2, तो डेल्टा बराबर निकलेगा आपका I1 प्लस I2, R1 प्लस R2 किसके बराबर है ए के बराबर है, तो ए रख दो तो माइनस का ए। तो अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए कि डेल्टा अल्पतन विचलन की स्थिति में क्या होता है, अल्पतन विचलन की स्थिति में I1 I2 के बराबर होता है और R1 R2 के बराबर होता है। ये जो शर्त है कि जब अल्पतम विचलन होता है उस कंडीशन में I1 I2 के बराबर होता है और R1 R2 के बराबर होता है। तो देखिए मैंने मान लिया I1 बराबर I2, ये I के बराबर मान लिया, ठीक, और ये हमने मान लिया R1 बराबर R2, ये हमने R के बराबर, ठीक। इसी पर रखो आप डेल्टा, देखिए जहाँ पर I1 और I2 है क्या रखो I रखो, I प्लस I किसके बराबर 2I के बराबर हो जाएगा, 2I माइनस ए पक्षांतर कर दो, तो डेल्टा प्लस ए बराबर आपका आएगा 2I। अगर यहाँ से I की बात करेंगे तो क्या मिलेगा डेल्टा, एक बात और रखो अल्पतन विचलन की स्थिति में डेल्टा डेल्टा m के बराबर होगा, ठीक है। तो इस समय हम डेल्टा m यूज करेंगे, क्या करेंगे डेल्टा m, मैंने बताया आपको अल्पतन विचलन की स्थिति में I1 I2 के बराबर होंगे, तो I1 I2 हमने I के बराबर मान लिया, R1 R2 के बराबर होते हुए R के बराबर मान लिया, और डेल्टा डेल्टा m के बराबर, तो यहाँ पर डेल्टा रखेंगे तो डेल्टा रख दिया, I रखो तो I 2I माइनस, ठीक, तो यहाँ डेल्टा m यूज करेंगे, तो I बराबर आएगा डेल्टा डेल्टा m प्लस ए बटे 2। और देखिए यहाँ यूज कर लीजिएगा, यहाँ हम यूज करेंगे जहाँ R1 और R2 के साथ में R रखेंगे, ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर मिलेगा आपको 2R। तो अगर हम यहाँ से R की बात करेंगे तो क्या मिलेगा ए बाई, देखिए बच्चों बाई स्नेल लॉ, अगर हम स्नेल का नियम लगा दें, स्नेल का नियम लगा दें, और स्नेल के नियम में जो क्या होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर, साइन आई बटे साइन आर बराबर, तो वायु के सापेक्ष यदि कांच का अपवर्तनांक म्यू हो, वायु के सापेक्ष यदि कांच का अपवर्तनांक म्यू हो, तब म्यू बराबर क्या लिखेंगे, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, इसमें रिप्लेस करो तो म्यू बराबर बोलो साइन आई का मान क्या है, आई का मान रखो, आई का मान रख दो जो डेल्टा m प्लस ए बटे 2, यहाँ जो साइन को साइन रखो, आर का मान क्या रखना है ए बटे 2। यही हमें प्रूव करना था कि म्यू का जो सूत्र है डेल्टा m और ए के पदों में निकलता है म्यू बराबर साइन ए, म्यू बराबर साइन